जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, कई सारे रिक्वेस्ट हैं कि रिलेशनशिप, जो भी लव रिलेशनशिप, मैरिज, इसको लेकर स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन रिलेशनशिप एक टैरो रीडिंग करूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंस एनर्जी है, बहुत ही कंफ्यूज्ड एनर्जी है, बहुत ही सेंसिटिव, बहुत लो एनर्जी में लोग फील कर रहे हैं। तो उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आया कि क्या कोई एनर्जी से क्या कोई आउटकम है, क्या कोई गाइडेंस है, राइट। तो आज यही देखेंगे कि क्या कोई गाइडेंस है। पहली बात, करंट एनर्जी यही दिख रही है कि टावर की एनर्जी है, राइट, एंड 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। एक्सट्रीमली नेगेटिव एनर्जी है, लो एनर्जी है, डेंस एनर्जी है। जैसे ही आपने रिक्वेस्ट किया उस हिसाब से ही है। पहले मैं तो ये बता दूं, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और जेंडरलेस रीडिंग है। कहने का ये मतलब कि आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी जेंडर के हो, कोई भी आपकी रिलेशनशिप स्टेटस हो, ये आपके लिए होगा। तो आप इसे ओपन एंड रिसेप्टिव होकर मैच्योरली अपने कॉन्शियसनेस को सुनते हुए लेने की ज़रूरत है। पहले देखेंगे कि आपकी रिलेशनशिप की स्टेटस ये कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक पे नहीं दिख रहा है, राइट। यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि एक पर्सन बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा है। अब हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आप कर रहे हैं, आपके पर्सन या पर्सनी को लग रहा है कि वो कर रहे हैं, पर किसी को तो ये लग रहा है कि हम ही हैं जो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं, ज़्यादा सोच रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस सिचुएशन को संभालने की, इस रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, पर सामने वाले की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। और आप यहाँ पे दिख रहे हो कि किसी भी हालात में इस हालात को सुधार दें, सब कुछ सही कर दें, क्योंकि ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर चाहते हैं। अगर क्लियरली एक बार भी बात हो जाएगी तो सब कुछ संवर जाएगा, सब कुछ सुधर जाएगा, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है। और आप अपने आप को बेहतर बनाने की भी कोशिश में हो, आप अपने ऊपर भी काम कर रहे हो, अपने तरीके से अपने आप को हील कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं हर्मिट मोड में हो, राइट। हो सकता है पिछले अगस्त के बाद या फिर जुलाई अगस्त से लेकर आपके लाइफ में ये टर्मोइल्स, ये ट्रॉमास बढ़ने लगे हों, थोड़े करके। आप जितना ज़्यादा इनर वर्क करते हो आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन आपको लगता है कि कुछ भी जगह पे नहीं है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है। लेकिन ईश्वर की तरफ से ये कहना है कि तुम्हारे इनर वर्क के फल जब तुम्हें मिल रहे हैं, तुम उसे ना देखकर तुम कहीं ना कहीं वही डेस्परेशन में, वही स्कैर्सिटी मेंटालिटी में, वही प्रॉब्लम्स को गिनने में बैठ जाते हो। तुम कभी कृतज्ञ नहीं होते, तुम कभी आभार नहीं होते कि क्या कुछ तुम्हारे पास मौजूद है। यूनिवर्स कहता है बच्चे जैसे रहो ना। बच्चों को कहीं लेके जाके छोड़ दो तो वो वहाँ पे अपने लिए हैप्पीनेस खुद ढूंढ लेंगे। उनको ये नहीं पता कि उनके सामने जो लोग खड़े हैं वो अपने हैं या पराए हैं। उनको ये नहीं पता वो इनके लिए अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं। बस इनका मन साफ है, ये सबको साफ नियत के साथ देखते हैं और साफ बोलते हैं, साफ करते हैं, खुशी खुशी मुस्कुराहट बांटते हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ प्यार है, सिर्फ अपनापन है, सिर्फ अबंडेंस है। तो उस एनर्जी में वो चलते रहते हैं। तो आपको भी यूनिवर्स यही कह रहा है कि आपको ऐसा लगता है मैं इनर वर्क कर रहा हूँ, इनर वर्क कर रही हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ बैलेंस करने की, पर आप बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप बैलेंस करने के नाम से अभी भी उदास होकर कोना पकड़कर बैठ जाएं, इसे बैलेंसिंग या हीलिंग नहीं कहते। एक कोई यूनिवर्सल तरफ से एक साइन मिल गए, एक नंबर मिल गए, सिंक्रोनोसिटीज दिखने लगे, तो आप इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि यूनिवर्स मेरे साथ है, यूनिवर्स मेरे हित में काम कर रहा है, एंजल्स, आर्कएंजल्स, स्पिरिट टीम, आपके स्पिरिचुअल टीम जो है, आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके असेंडेड मास्टर्स हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, ये सोच के खुश होने के बेहतर इमीडिएटली आप उसे जोड़ते हो अपने पर्सन या पर्सनी से। सोच रहे हो कि ओके, यूनिवर्स की तरफ से ये संदेश है कि शायद मुझे यूनिवर्स ये संदेश दे रहा है, यूनिवर्स ये कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे तो बढ़ो, खुद पे काम करो, तो तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा, राइट। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में दिख रहे हैं, आपके पर्सन किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली आप एक दूसरे के साथ बैलेंस तो हैं ही, पर आप कोई तो ऐसी बात है जिसे दिल पे लगाए बैठे हो,
जिस दिन आखिरी बार आपसे बात हुआ, हो सकता है आपने बहुत बुरा भला बोला, एक दूसरे की धज्जियाँ उड़ाए, लिटरली अगर लोकल लेमन लैंग्वेज में बोलो तो धज्जियाँ उड़ाए एक दूसरे को फिर से फेस करने लायक आपने छोड़ा ही नहीं, बख्शा ही नहीं किसी को। और इस लेवल पे बातें होने के बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जल्दी जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए, पर मन में यही बातें हो रही है कि इतने तो लड़ गए, इतना कुछ तो बोल दिया, इतना कुछ तो कह दिया, उनको मैंने अपमानित कर दिया, मुझे उन्होंने अपमानित कर दिया, अब कैसे एक दूसरे के चेहरे पे देखेंगे भी। थोड़ी भी तो लज्जा होती है यार, कैसे मिलने उनसे, कैसे देखूं उनसे, कैसे बातें करूं। ये जो एनर्जी आपके अंदर है, यूनिवर्स कह रहा है कि एक बार अपने तरफ से अगर आपको लगता है कि आपने गलती की है, आपने ओवरथिंक किया है, आपने हड़बड़ी में कोई डिसीजन लिया है, आपने कोई बहकावे में आके एक्शन लिया है, तो माफ़ी मांग लो। यहाँ पे आप माफ़ी मांगने की जगह पे दिख रहे हो, कुछ तो ऐसे स्थिति दिख रही है। परिस्थिति से भागना इज़ नॉट अ सोल्यूशन, फेसिंग द प्रॉब्लम इज़ द सोल्यूशन, राइट। चलें, ये ओवरऑल एनर्जी है। अभी मैं आपके लिए एनर्जी निकालूंगी, आपके पर्सनली जो भी है उनके लिए एनर्जी निकालूंगी, फिर निकालेंगे आउटकम। यूनिवर्स मुझे 3 कार्ड, जो भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है, उस जैसे आपसे रेजोनेट होता है वैसे लें। हो सकता है कि आप अपने आप में ये बोलें कि मैम एनर्जीज तो है, मुझे ऐसे चैनल हो रहा है पता नहीं क्यों, एनर्जीज तो आप जो बोल रहे हो वो ठीक है, लेकिन मेरे तरफ से जो भी बोल रहे हो वो उनके तरफ से, उनके तरफ से जो भी बोल रहे हो मेरे तरफ से। तो हो सकता है आप अपने पर्सनी की एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हो, आप उनकी एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, तो आपको माइंडफुल होकर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, हो भी सकता है कि आपके नहीं, आपके पर्सन की, और आपके पर्सन की जगह आपके वाइस वर्सा मैसेजेस हैं, तो उस हिसाब से लें। ओके, मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ फिर से एक बार, माँ काली के नाम लेकर आपके और आपके पर्सन के एनर्जीज देखते हुए। माँ, टॉप के 6 कार्ड जो भी अभी रीडिंग देख रहे हैं उनके, बॉटम के 6 कार्ड जो भी इनके पर्सन हैं उनकी एनर्जीज मुझे बताएं। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव। 7 of Wands, 8 of Wands, 7 of Swords, the Lovers, 7 of Cups, the Hanged Man, मेजर अरकाना। 2 मेजर अरकाना, 3 नंबर 7 और 1 नंबर 8, ठीक है, ये आपके लिए आया है। पर्सन की तरफ से एनर्जी ये है 5 of Swords, 3 of Wands, Judgment, 2 of Swords, 5 of Pentacle, the Fool card। बॉटम ऑफ द डेक Ace of Wands, ठीक है। तो लिटरली यही दिख रही है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, मतलब बिना सर पैर के भागे जा रहे हो, जो भी आपको लगता है कि सही है उस पर विश्वास कर रहे हो, लेकिन आपके सामने जो कुछ भी है उस पर विश्वास नहीं कर रहे हो। आप ऐसे कोई इल्यूशन में फंसे हुए, ऐसे कोई इल्यूशन में परेशानी में अटके हुए हो, और जहाँ हो वहाँ पे मतलब ये दिखाने की कोशिश में हो, ये दिखावा कर रहे हो कि मैं कंफर्टेबल हूँ, लेकिन आप हो नहीं। ऐसे ही अगर आप बने रहें, हड़बड़ी में काम लेते रहें, आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते रहें, ऑब्स्टिकल्स को क्लेम करते रहें, तो आप अटके रह जाओगे। जबकि आप अपने पर्सनी से एक्सट्रीमली प्यार करते हुए दिख रहे हो, ईश्वर पे भरोसा करते हुए दिख रहे हो, आपको लगता है कि ईश्वर आपका लव रिलेशनशिप को गाइड करेंगे, जो भी परेशानियां हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, उन्हें ईश्वर दूर करेंगे और दूर कर भी रहे हैं। वो आपको राह दिखा रहे हैं कैसे करना है, क्या आगे करना है, कैसे बढ़ना है। और आपके पर्सन ऐसे कह रहे हैं कि यार इतना कुछ बोला, इतना कुछ सुना, उसने भी कुछ कम नहीं बोला, मैंने भी कुछ कम नहीं बोला, ठीक है, लेकिन अब एक दूसरे से कैसे मिलें, एक दूसरे से कैसे बातें करें, क्या हम एक दूसरे को फेस करना भी सही होगा। अब वो खुद आएगी या आएगा या फिर मुझे उसके पास जाना होगा, उन्हें समझ में नहीं आता, वो वेटिंग पोजीशन में दिख रहे हैं, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, वो डिसाइड करना भी नहीं समझ रहे हैं कि क्या डिसाइड करना चाहिए। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं स्टेप भी लूँ सपोज, तो ऐसा तो नहीं लगेगा कि ये बेवकूफ़ है इसलिए वो खुद से चला आया, इसको कोई भी शर्म नाम की चीज़ नहीं, इसको कोई इज्जत नाम की चीज़ नहीं, होता तो कैसे आता, या फिर कुछ और नेगेटिव ना हो जाए, और कुछ बुला बुरा ना हो जाए, और ऐसे सिचुएशन बिगड़ ना जाए जिसके चलते कि एक दूसरे को देखना ही मुश्किल हो जाए।
या फिर एक होप रखना कि ईश्वर कभी ना कभी न्याय करेंगे, ये उम्मीद भी को बैठे हैं, ऐसे कुछ हो गया तो क्या करेंगे, ये वाले इल्यूजन में आपके पर्सन दिख रहे हैं। यूनिवर्स कह रहा है आपके सामने एक ऐसे अपॉर्चुनिटी वो खुद दे रहे हैं बना के। हो सकता है आपके कोई कॉमन फ्रेंड आपके बीच में बातें करें, हो सकता है आपके लाइफ में ऐसे कोई बड़े घर के बड़े कोई ऐसे डिसीजन लेने में हेल्प करें या बातें करें, पर आपके सिचुएशन बेहतर होकर बदल रही है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी है। यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम की एनर्जी इसमें है। ओके, और द वर्ल्ड कार्ड आया है, जस्टिस का कार्ड आया है। न्याय किया जाएगा, आगे बढ़िएगा, पॉजिटिव होकर आगे बढ़िएगा, पॉजिटिव अफर्मेशन करिएगा, जैसे सोचोगे वैसे ही होगा। जो पास्ट में हुआ, 3 ऑफ सोर्ड्स बार बार नज़र आ रही है, मैं नहीं पिक करना चाहती फिर भी आ रही है। बहुत दिल टूटा हुआ है, जितना इसी एनर्जी में रहोगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम अट्रैक्ट करते रहोगे। लेट गो करना पड़ेगा, फॉरगिव करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, तब जाके बदलाव आएगी। गुस्से में होके प्यार एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ना ही गुस्से में होके प्यार आप दे पाएंगे। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी, को डिपेंडेंसी आ गई, जिसके चलते नेगेटिविटी हो रही है। ठीक है, सेल्फ लव करो, हील करो, पॉजिटिव रहो। ज़रूरत पड़े तो पर्सनल सेशंस ले लो, जिनको आप रेजोनेट करते हो, जिनसे आप बिलीव करते हो, जिनके गाइडेंस आप मान पाओ, उनसे गाइडेंस लो, क्योंकि कार्मा हीलिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लिटरली आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में हो, पॉजिटिव मंत्रा सुने, ग्रीन तारा माँ का मंत्रा के साथ कनेक्ट हो सकते हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए वेट कर रहा है, पर आप 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी से हटे तो 10 तक पहुँचोगे ना। यहाँ पे जैसे ही 5 ऑफ पेंटिकल और 6 ऑफ सोर्ड्स बीच में अटक रहा है, जो आपको 4 ऑफ पेंटिकल से 10 ऑफ पेंटिकल की ट्रांसफॉर्मेशन में रुकावटें पैदा करिए। आपको ऐसा लग रहा है कि सब छोड़ छाड़ के भाग जाना, एक दूसरे को फेस नहीं करना शायद सोल्यूशन है, बट ये एक ब्लॉकेज है आपकी हैप्पी रीयूनियन में, हैप्पी यूनियन में, हैप्पी मैरिज में, आपके एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जो आ रही है उसमें आप खुद रुकावट पैदा कर रहे हो, या फिर आपके पर्सन खुद रुकावट पैदा कर रहे होंगे। आप दोनों को एक दूसरे के साथ बैठ के बात करना है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में आना है, एक दूसरे को समझना है और डिसीजन लेना है। ये डिवाइन टाइम है, डिवाइन इंटरवेंशन होकर रहेगा। ठीक है, डिवाइन इंटरवेंशन जब होता है, मैच्योर रहें, पॉजिटिव होकर आगे बढ़ें, ईश्वर पे सरेंडर करके आगे बढ़ें, और जैसे ही ईश्वर पे सरेंडर करके आगे बढ़ोगे, जो भी आएगा उसे एक्सेप्ट करना शुरू करोगे, सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा। ओके, एक ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा आपके लिए बेहतरीन चेंजेस लेकर आ रही है। अब चलिए जी, इंट्यूटिव ऑरेकल कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। इनर पीस, पहले सुकून तो ढूंढो। सपनों के जरिए आपको गाइडेंस दिया जा रहा है, विजन्स आपको दिए जा रहे हैं, और आपको ये कहा जा रहा है कि क्लैरिटीज, बहुत ज़्यादा मेंटल कियोस, वहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स भी आया था, यहाँ पे क्लैरिटी इन केओस की कार्ड भी आई है। फ्लो विद द लाइफ, फ्लो ऑफ लाइफ में रहो, सरेंडर करो, नेचुरल फ्लो में बढ़ते रहो। क्लैरिटी थ्रू स्टिलनेस, क्लैरिटी इन केओस, 2 बार क्लैरिटी की बात आई। आपके मन में जितना नेगेटिव बोलते जा रहे हो, प्लीज़ उसे स्टॉप करो। जितना आप पॉजिटिव बोलोगे उतना अच्छा है, जितना नेगेटिव नहीं बोलोगे उतना अच्छा है, जितना नाम जाप करोगे उतना अच्छा है, जितना मंत्रा चैंटिंग करोगे उतना अच्छा है, जितना माइंडफुल रहोगे, कॉन्शियस रहोगे, हैप्पी रहोगे, अबंडेंट रहोगे, जितना जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल है उसके ग्रेटफुल रहोगे तो अच्छा है, बेहतर होगा आपके लिए। आपके जीवन के आउटकम आपके हाथ में है। इट्स योर फ्री विल, इट्स योर फ्री चॉइस। ओके, चलिए फाइनली हैंड पिक्ड कार्ड से कुछ मैसेजेस ले लो, क्या कुछ आ रहा है। यूनिवर्स सपोर्ट्स यू, ट्विन फ्लेम रीयूनियन, मैंने बोला ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे मिल रही है, बट इट इज़ नॉट अ कन्फर्मेशन, ये बता दूं मैं। ठीक है, अबंडेंस इन एवरीथिंग, महालक्ष्मी, डिवाइन गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन, डोंट लूज साइट ऑफ बिगर पिक्चर, लिसन टू योर गट। आपकी इंट्यूशन बहुत सही से आपको गाइड कर रही है। आप छोटे छोटे बातों में उलझे रह के बड़ी सी ब्लेसिंग को मिस ना कर दें, ये आपके लिए एक वार्निंग के रूप में भी आया है। तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ योर एनर्जी, योर थॉट, योर इनर वॉइस, योर इनर कन्वर्जेशन एंड बी माइंडफुल। ठीक है, चलिए जी, शॉर्ट एंड क्रिस्प मैंने रीडिंग रखने की कोशिश की आपके रिक्वेस्ट पे। अगर आपको हेल्पफुल रहा तो ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा जान के।
मैं मीशा फिर मिलती हूँ और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा। यदि आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो। और माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। यदि आप माँ काली का ज़ीबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट आप लेना चाहते हो तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। माँ काली अगर आप चाहती हैं कि आपको मिले तो ही आप उसके बारे में सोच भी पाओगे, क्योंकि वो साक्षात माँ काली का ऊर्जा है। अगर माँ काली को फिजिकल फॉर्म में अपने साथ रखना चाहते हो तो ये आपके लिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अपनों का भी ध्यान रखिए और आगे बढ़ते रहिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। और हर हाँ, थैंक यू सो मच इतना वक्त निकाल के मेरी ये वीडियो देखने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोज पीपल जिन्होंने भी सुपर थैंक्स भेजा। थैंक यू सो मच। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।